जोहार दोस्तों। पंडित जी अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का सेशन आपके जितने भी साहित्यकार हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, 7 साहित्यकार जो दिए हुए हैं, आपको जो 7 साहित्यकार दिख रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देखते होंगे, भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, श्रीनिवास पानूरी, ए.के. झा, विश्वनाथ दसौंधीराज, विश्वनाथ नागर, शिवनाथ प्रामाणिक, श्याम सुंदर महतो श्याम, ये जो 7 आपको दिख रहे हैं साहित्यकार, इसके बारे में दोस्तों आज संपूर्ण आपके व्याख्या के साथ आज आपका सेशन रहने वाले हैं। और इस सेशन से आपके 20 नंबर कवर होंगे, क्योंकि इस सेशन से आपके एक भी क्वेश्चन बाहर देखने को नहीं मिलेगा। जैसे दोस्तों मैं प्रॉमिस किया था आपके कि एग्जाम से पहले मैं 3 मैराथन लेकर आऊंगा, एक आपके साहित्यकार, दूसरा आपके 11 से लेकर 27 तक आपके एग्जाम गुरु के रहेंगे खोट्टा का, और तीसरा दोस्तों मैं मैराथन लेकर आऊंगा आपके कंप्यूटर का 1100 प्लस, आपके 1100 प्लस क्वेश्चन रहेंगे, एक वो मैराथन रहेंगे दोस्तों। इसीलिए जो भी मेरा वीडियो आप लाइक शेयर नहीं किए हैं वो जरूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ताकि दोस्तों इस तरह का वीडियो आपको देखने को मिलेगा। एग्जाम की वजह से दोस्तों मैंने कोई भी ऐसा वीडियो नहीं बनाया जिससे आपको एग्जाम में आपको दोस्तों टाइम वेस्ट हो। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे, वहाँ पे आप 60 से ज़्यादा आपके 65 के लगभग आपके पेपर थ्री दोस्तों वहाँ पे आपको मिलेंगे, आपको पेपर 3 मिल जाएंगे। और दोस्तों आपके क्या है, और आपके खोट्टा का दोस्तों 20 प्लस आपके खोट्टा का मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों आप जाएंगे वहाँ पे मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, और आप वहाँ से इस सेशन को आप देख सकते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज आप लोग कलम कॉपी निकाल लीजिए, क्योंकि हर वो एक चीज़ दोस्तों आपके क्वेश्चन बनेंगे जो एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाले हैं। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल हम लोग पहले देखेंगे, इसके जितने भी फैक्ट होंगे दोस्तों ये सारे आपके निचोड़ रहेंगे, इससे बाहर आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में देखेंगे। जीवन परिचय दोस्तों इसका क्या है। अगर मैं बात करूं भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का, तो दोस्तों भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जो है ना, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछते जाते हैं कि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जो है ये किस तरह के कवि थे। दोस्तों पहला आप नोट करेंगे, ये प्रगतिशील विचारधारा के थे, प्रगतिशील विचारधारा के थे दोस्तों। अगर मैं दूसरा बात करूं, ये स्वतंत्र सेनानी भी थे। क्या थे दोस्तों? स्वतंत्र सेनानी भी थे। अगर मैं इसकी बात करूं, ये दोस्तों समाज सुधारक भी थे दोस्तों। मैं यहाँ से बात करूं, ये साहित्यकार भी थे, यहाँ से दोस्तों ये साहित्यकार भी थे। और मैं अगर इससे डिटेल में बात करूं, तो दोस्तों ये आपके मंचकार, वादक और गायक भी थे दोस्तों। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। प्रगतिशील विचारधारा के थे, स्वतंत्र सेनानी थे, समाज सुधारक थे, साहित्यकार थे, या मंचकार थे, वादक थे, गायक भी थे दोस्तों। इतने सारे फैक्ट आपको जरूर इसके याद रखेंगे। भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के बारे में सबसे पहले क्वेश्चन यहीं से पूछे जा सकते हैं कि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल किस तरह के धारा के कवि थे। प्रगतिशील धारा के थे, स्वतंत्र सेनानी के थे, समाज सुधारक के थे, साहित्यकार के थे, मंचकार थे, वादक थे और गायक भी थे। इतना आप रट लेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे जन्म को लेकर पूछ सकते हैं। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का जन्म 17 मार्च 1908 में दोस्तों हुआ था। माथाडी गिरिडीह में इसका जन्म हुआ था दोस्तों। अगर मैं इसकी मृत्यु की बात करूं, तो 17 सितंबर 1984, 17 मार्च में जन्म हुआ, लेकिन 17 सितंबर 1984 में दोस्तों इसका मौत हो गया। ये आप जरूर याद रखेंगे। जन्म था इसका कहाँ हुआ था? माथाडी गिरिडीह में दोस्तों इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसका वर्तमान पता है विष्णुगढ़ हजारीबाग। वर्तमान पता अगर मैं पूछ लूं, तो विष्णुगढ़ हजारीबाग दोस्तों इसका वर्तमान पता है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करेंगे। अगर मैं इसका पापा का नाम पूछ लूं, तो दोस्तों बलदेव प्रसाद उपाध्याय, इसके बाबूजी के नाम हो गए, और माई का नाम इसका हो गए शांति देवी, यानी दोस्तों इसके माई का नाम शांति देवी। तो बलदेव शांति, जो बल होता है उसको शांति, हमेशा शांत में रहता है। तो
पंडित बलदेव प्रसाद उपाध्याय और माँ का नाम शांति देवी। दोस्तों यहाँ से आपको मैं एक बार रिकॉल करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है पूछने का। सबसे पहले पूछेंगे भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल कैसे थे, प्रगतिशील विचारधारा के थे, स्वतंत्र सेनानी थे, समाज सुधारक थे, साहित्यकार थे, मंचकार, वादक, गायक भी थे। 17 मार्च 1918 में इसका जन्म होता है दोस्तों। माथाडी गिरिडीह में इसके जन्म ठाव है। बलदेव प्रसाद इसके पापा जी का नाम है और शांति देवी दोस्तों इसके क्या है, माई का नाम है, यानी मम्मी का नाम है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी पत्नी जो है दोस्तों, इसकी पत्नी के में कौन है, सरस्वती देवी। और आपको पता होगा इसकी जो पत्नी रहती है दोस्तों वो रानी रहती है। रानी बोले तो दोस्तों ये विधवा रहती है और ये अंतरजात में विवाह करते हैं दोस्तों। ये भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल जो है अंतरजात में विवाह करते हैं। और जो है आपके भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल के परिवार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये अंतरजात मतलब जो है इसको बोला जाए तो लव मैरिज शादी दोस्तों, और वो भी अदर कास्ट से। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ये दोस्तों आपके ब्राह्मण जात के से भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, लेकिन इसकी पत्नी जो थी सरस्वती देवी, एक तो ये रानी थी यानी विधवा थी, और सरस्वती सुशीला देवी आपको पता होना चाहिए दोस्तों ये किसकी दोस्तों भतीजी थी, तो श्री कृष्ण सिंह के, जो बिहार के पहले दोस्तों, बिहार के जो थे पहले क्या थे, मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह के दोस्तों ये कौन थे, ये भतीजी थे दोस्तों। कौन, सरस्वती सुशीला देवी। दोस्तों इतना तक आपको अगर याद हो गया तो दोस्तों मैं नेक्स्ट लेके आपको चल रहा हूं। उपनाम दोस्तों इसको जानते हैं, इसका उपनाम क्या है, व्याकुल है, गिरिडीवी है, राष्ट्र कवि है। ये दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन को इंपॉर्टेंस है। व्याकुल इसके उपनाम है, गिरिडीवी दोस्तों इसका उपनाम है, राष्ट्र कवि दोस्तों इसका उपनाम है। यहाँ से भी दोस्तों आपको क्वेश्चन पूछने का आपको बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाता है। अब आइए हम लोग शिक्षा में दोस्तों क्या है, ये शिक्षा जो है BA डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोड्यूसर दोस्तों, यहाँ से शिक्षा प्राप्त किए थे। BA डिप्लोमा इन ऑफिस प्रोड्यूसर से दोस्तों ये आपके शिक्षा ग्रहण किए थे। और जो ये आपके हैं ऑपरेटर इन बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों, ऑपरेटर इन बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों ये नौकरी भी किए थे। कहाँ पे किए थे, ऑपरेटर इन बोकारो स्टील प्लांट में दोस्तों ये आपके नौकरी किए थे। ये भी याद रखना है, ये पूछे जा सकते हैं। आजा का नाम दोस्तों मैंने बता ही दिया है क्या है, पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय दोस्तों ये आजा थे। इसमें थोड़ा कहानी है, जान लग जाइए। आजा दोस्तों यहाँ पे इसीलिए इंपॉर्टेंस हो जाते हैं क्योंकि आजा यहाँ पे पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंस हो जाते हैं क्योंकि जब व्याकुल जी 11 बच्चर की उम्र में थे तो दोस्तों ये भागकर काशी चले गए थे। और इसके आजा जो पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय थे वही दोस्तों इसको काशी लाए थे, काशी से लाए थे दोस्तों। ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है, ये जरूर आप याद रखेंगे। और यहाँ से पूछे जाते हैं कि दोस्तों व्याकुल जी जो हैं किस तरह के भाषा के कवि थे, तो दोस्तों यहाँ से आप याद रखिएगा हिंदी थे, खोटा थे दोस्तों, उर्दू और आपके संथाली, ये आपके 4 जो सब्जेक्ट है ये दोस्तों ये भाषा से ये लिखते थे। क्या, हिंदी हो गए, खोटा हो गए, उर्दू हो गए और संथाली हो गए। ये जो भाषा है व्याकुल जी यही भाषाओं से अपनी रचनाओं को करते थे, इतना आपको याद रखना है। व्याकुल जी दोस्तों, व्याकुल जी के जब उसके पिता जब सिरा गए थे मतलब मर गए थे तो उसका लालन पालन पंडित अयोध्या प्रसाद उपाध्याय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये आप जरूर याद रखेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ से आप नेक्स्ट आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वही मैं दोस्तों बता रहा हूँ आपको। अगर व्याकुल जी के जीवनी की अगर मैं बात करें दोस्तों तो व्याकुल जी जीवनी के लिखल है तो परितोष कुमार प्रजापति आप नाम याद रखेंगे। परितोष कुमार दोस्तों, परितोष कुमार प्रजापति इसको व्याकुल जी के जीवनी लिखे थे। कौन, आपके परितोष कुमार प्रजापति। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल यानी कि व्याकुल की जीवनी अगर मैं बात करूं तो परितोष कुमार प्रजापति ने इसे क्या लिखे थे, इसकी जीवनी लिखे थे दोस्तों। इसके जो नाम है व्याकुल, इसके नाम है राष्ट्र कवि। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछे जाते हैं कि राष्ट्र कवि इसको कौन कहा था दोस्तों, राम नारायण सिंह ने दोस्तों इसे राष्ट्र कवि कहकर पुकारा था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से दोस्तों और 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से और एक स्टार मार के आप उसको नोट डाउन करेंगे कि श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान कब मिला था। दोस्तों श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान व्याकुल जी को 1989 में दोस्तों श्रीनिवास पानूरी स्मृति सम्मान मिला था। और ये पाने वाले दोस्तों दूसरा आदमी था।
कौन आदमी था दोस्तों? ये दूसरा आदमी था। अगर मैं बात करूं पानोरी स्मृति सम्मान पाने वाला पहला आदमी कौन था दोस्तों? अगर मैं पहला आदमी की बात करूं तो दोस्तों पहला आदमी आपके महेश गोलवार दोस्तों, महेश गोलवार ये पाने वाला पानोरी स्मृति सम्मान आपके पहला आदमी था। और ये दोस्तों 1988 में दोस्तों इस सम्मान को ये पाया था। कब? 1988 में। इतने सारे फैक्ट दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। अब यहाँ से देखते हैं दोस्तों थोड़ा और इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने हर एक क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ पे करने का कोशिश कर रहा हूँ जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बने जाते हैं। एक इसके बहुत ही फेमस है कला में व्याकुल। दोस्तों आपके व्याकुल जी के कला में व्याकुल किताब जो है पूछते हैं कि कहाँ से प्रकाशित होते हैं। तो दोस्तों कला में व्याकुल अगर मैं बात करूँ तो ये बिशुनगढ़ दोस्तों हजारीबाग से ये प्रकाशित होते हैं। और अगर डेट पूछ ले आपसे तो 1939 में दोस्तों ये प्रकाशित होते हैं। कला में व्याकुल दोस्तों आपको याद रखना, ये बहुत फेमस है। कला में व्याकुल किताब कहाँ से प्रकाशित? तो विष्णुगढ़ हजारीबाग से दोस्तों ये प्रकाशित होते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। अगर मैं बात करूं दोस्तों कला में व्याकुल का भूमिका लिखवैया कौन था? तो दोस्तों कला में व्याकुल का भूमिका लिखवैया अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसके कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे राम नारायण दोस्तों आपके सिंह हो जाएंगे। राम नारायण सिंह आपके कौन है? कला में व्याकुल किताब के भूमिका के लिखवैया दोस्तों राम नारायण सिंह। ये आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों कला में व्याकुल जो है किताब के लिए 12 आना 75 पैसा दोस्तों इसको मिले थे। 12 आना यानी 75 पैसा दोस्तों कला में व्याकुल के लिए दोस्तों इस आपको कितने 12 आना यानी 75 पैसा दोस्तों ये आपको मिले थे। आप ये जरूर याद रखेंगे। दोस्तों एक यहाँ से कोटेशन आपको याद रखना है। कई बार इस कोटेशन को पूछने की संभावना बढ़ जाती है कि भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल को राष्ट्र कवि सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुई है। ये दोस्तों इस कवि में राष्ट्र भावना कुट-कुट कर भरी है। ये आपके माखन लाल चतुर्वेदी ने दोस्तों ये कहते अभी याद रखेंगे क्या? भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल की राष्ट्र कवि सुनकर मुझे बहुत प्रसन्न हुई और इस कवि में राष्ट्र भावना कुट-कुट कर भरी है। माखन लाल चतुर्वेदी दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ से फैक्ट याद रखेंगे 1939 में। कब? 1939 में दोस्तों जो कला में व्याकुल लिखे गए थे ये दोस्तों आपके अंग्रेजों ने 1943 में दोस्तों इसको जला दिया गया था। कब? तो 1943 में दोस्तों इसे जला दिया गया था। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से और एक कोटेशन याद रखेंगे दोस्तों हमर बाबू हमर सोना पढ़े गेल। ये दोस्तों ओकर देख के हमर करेजा ऊंच भेल। ये दोस्तों आपके भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का कोटेशन है और एग्जाम में दोस्तों ये आपके पूछने की संभावना बहुत ज्यादा है। हमर बाबू हमर सोना पढ़े गेल देख के हमर ऊंच करेजा नीच भेल। दोस्तों ये आपको ये कोटेशन जो है ना ये आप जरूर याद रखेंगे। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का दोस्तों ये कोटेशन आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों और एक आपको याद रखना है सुखद खोटा साहित्य कुटीर। सुखद खोटा आपके साहित्य कुटीर जो हजारीबाग दोस्तों विष्णुगढ़ से प्रकाशित होते हैं। ये दोस्तों आप जरूर याद रखेंगे। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों आपको एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। और दोस्तों पूछे जाते हैं कि आपके गांधी जी से कब मिले थे? तो दोस्तों व्याकुल जी 1925 में गांधी जी से मिले थे दोस्तों और ये कूद पड़े थे। आपके वो जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ से ये पूछे जाते हैं कि आपके जेल में जब गए थे तो 1930 में दोस्तों राम वृक्ष बोनीपुरी से ये मिले थे दोस्तों। कब? 1930 में राम वृक्ष बेनीपुरी से मिले थे दोस्तों। और इससे मिलके इससे प्रभावित होकर दोस्तों केदी नामक पत्रिका जो है केदी नामक दोस्तों जेल में ही लिख डाले थे। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। और यहाँ से क्या याद रखना है? यहाँ से और एक चीज याद रखना है आपको कि दोस्तों आपके गजाधर महतो प्रभाकर जो है गजाधर दोस्तों महतो प्रभाकर जो है इसको आपको ये खोटा आधुनिक काल के कवि मानते हैं दोस्तों। खोटा आधुनिक काल का कवि मानते हैं दोस्तों। लेकिन
ए के झा दोस्तों, ए के झा हो गए, बी एन ओधार दोस्तों, ए के झा बी एन ओधार, ए के झा बी एन ओधार, और दोस्तों गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी, गिरधारी गोस्वामी दोस्तों आकाश खूंटी, इसको जो है ये आपके मध्यकाल के कवि मानते हैं। आधुनिक काल का कवि पूछ लेंगे तो गयाधर मोहतो प्रभाकर, अगर मध्यकाल का कवि पूछ लेंगे ए के झा, बी एन ओधार, गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी दोस्तों, ये आपके मध्य कवि का मानते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे, इतने सारे पूछे जा सकने की संभावना बहुत ज्यादा है दोस्तों। अब देखते हैं इसका रचना क्या है दोस्तों। आपका रचना सबसे पहले ये जो गीत है ना, ये आपको सबसे पहले दोस्तों गीत पूछे जाएंगे। अगर गीत में दोस्तों ये आपके गीत जो है ये आपकी खोटा कृति है, खोटा कृति है दोस्तों, खोटा कृति है कौन? मांदल। मांदल अगर आपसे पूछ लेंगे 1950 से 51 तक आपके मांदल होते हैं। किसानों के अंतर्नाद दोस्तों, किसानों का अंतर्नाद अगर पूछ लेंगे, ये दोस्तों आप जरूर डेट दे देंगे क्योंकि दोस्तों इसमें डेट नहीं दिए हुए हैं। 1943-44 दोस्तों किसानों का अंतर्नाद आप याद रखेंगे। किसानों का अंतर्नाद दोस्तों 1943-44 में, और मादल ध्वनि मधुर ताल दोस्तों 1976-77 में। ये दोस्तों आपके खोटा कृति है, इतने आप जरूर याद रखेंगे। मादल पूछेंगे 1950 से 51, किसानों का अंतर्नाद पूछेंगे 43-44, मादल ध्वनि मधुर ताल दोस्तों 76-77, ये सारे आपके खोटा कृति हैं। आप ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी प्रमुख रचना देखिए दोस्तों, जितने भी इतने प्रमुख रचना है ना, ये सारे हिंदी में लिखे हुए हैं। क्या दोस्तों? ये सारे आपके हिंदी में लिखे गए। कौन कौन? प्रताप हो गया, वर्तमान हो गया, करमवीर हो गया, लोकमान्य हो गया, विश्वामित्र हो गया दोस्तों, पंच हो गया, कौन हो गया? पंच हो गया, जनता हो गया, सफर का साथी, और छोटा नागपुर। दोस्तों ये छोटा नागपुर जो है ये आपके कविता संग्रह है, अभी जरूर याद रखेंगे। कविता संग्रह है दोस्तों आपको छोटा नागपुर क्या है? कविता संग्रह है दोस्तों आपके प्रताप हो गए, वर्तमान हो गए, करमवीर हो गए, लोकमान्य हो गए, कलम में व्याकुल हो गए। ये सारे आपके जो हैं ये आपके हिंदी हिंदी दोस्तों है, क्या है? हिंदी कृति है। और अगर मैं बात करूं दोस्तों यहाँ पे क्या है? हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति, कला में व्याकुल और त्राण में व्याकुल, इतने सारे दोस्तों आपको याद रखना है। और दोस्तों एक यहाँ से आप याद रख सकते हैं छुआ दुलार। कौन दोस्तों? छुआ दुलार दोस्तों, छुआ दुलार आपको दोस्तों ये कविता है। कौन है दोस्तों? ये कविता है छुआ दुलार। भुवनेश्वर में व्याकुल का छुआ दुलार क्या है दोस्तों? ये आपकी कविता है, आप ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। देश को आज़ादी कराने के लिए दोस्तों क्रांतिकारी गीत भी लिखे थे, ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। देश को आज़ादी करने के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया था? क्रांतिकारी गीत भी लिखे थे, ये आपको जरूर याद रखना है। और एक गीत इसका है दोस्तों कौन? बचपन का दुलार, ये भी आपको याद रखना है। बचपन का दुलार दोस्तों ये आपको याद रखना है। भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल का गीत जो है बचपन का दुलार, ये भी आपको याद रखना है। तो इतने सारे दोस्तों फैक्ट अगर आपको याद है तो आपको एग्जाम में दोस्तों एक भी क्वेश्चन छूटने की संभावना नहीं होता है। और कुछ इंपॉर्टेंट देखिए, 8 बछर उम्र में दोस्तों बाप मर गया है, 11 बछर की उम्र में ये काशी भाग गए थे। 1930 में दोस्तों ये स्वतंत्र आंदोलन में 25 में इन्होंने क्या किए थे? स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े थे। 1930 में दोस्तों रामवृक्ष बोनीपुरी से मिले थे। और ये हजारीबाग के पहले सांसद स्वतंत्र सेनानी राम नारायण सिंह व्याकुल जी के दोस्तों राष्ट्र कवि कहते, ये सारे मैंने बता दिया है। रामगढ़ 1940 कांग्रेस अधिवेशन में दोस्तों सफल बनाने व्याकुल जी भी अहम योगदान दिए थे। और श्रीनिवास पानूरी सम्मान पाने वाले दोस्तों 1989 में है, ये दूसरे व्यक्ति थे। अगर मैं पहले व्यक्ति की बात करूं दोस्तों, ये आपके महेश गोलवार दोस्तों ये आपके पहले व्यक्ति थे। और ये आपके 1988 में इसको दिए गए थे, ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ से आपके एक जो है भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, एग्जाम में आप यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। दूसरा हम लोग देखेंगे श्रीनिवास पानूरी। अब आते हैं दोस्तों श्रीनिवास पानूरी के बारे में देखते हैं। यहाँ से दोस्तों श्रीनिवास पानूरी के बारे में देखेंगे क्योंकि हम लोग को साथ चलना है। एक मैंने दोस्तों कंप्लीट कर दिए हैं। दूसरा देखिए अब क्या है, श्रीनिवास पानूरी दोस्तों इन्होंने 40 साल काम किए। पहला ही क्वेश्चन पूछ सकेंगे कि श्रीनिवास पानूरी खोटा के लिए कितना दिन काम किए दोस्तों? इन्होंने 40 साल काम किए खोटा के लिए दोस्तों। ये मायने रखते हैं
कोई एक क्षेत्र में 40 साल गुजार दे तो दोस्तों उसका आपके एक्सपीरियंस और दोस्तों वो खोट्टा के लिए कितना काम किए होंगे, इससे ही अनुमान लगाए जा सकते हैं। 40 साल में दोस्तों इन्होंने 40 दोस्तों हिंदी में लिखे और 40 आपके दोस्तों खोट्टा में इन्होंने लिख डाले किताब दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, 40 साल में 40 हिंदी दोस्तों, 40 खोट्टा किताब लिख डाले। दोस्तों ये वीडियो आपके एग्जाम के व्यू से इतने कारगर साबित होंगे कि कोई आज तक यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में अगर इतना कोई डिटेल पढ़ा दिया होगा दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे कि दोस्तों इस तरह के वीडियो आपके साहित्यकार के बारे में लेके आया था। दोस्तों आपके श्रीनिवास पानोरी का पहला सम्मान अगर मैं बोलूंगा दोस्तों किसे मिला था, तो दोस्तों महेश गोलवार को, ये मैंने बता दिया है। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो भुवनेश्वर शर्मा व्याकुल, ये बताना जरूरी इसीलिए था दोस्तों क्योंकि हम लोग श्रीनिवास पानोरी के बारे में पढ़ रहे हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्या है। दोस्तों श्रीनिवास पानोरी जो है, अगर यहाँ से इसका जन्म पूछेंगे तो दोस्तों ये 25 दिसंबर 1920 में दोस्तों इसका जन्म होता है। जन्म बछर 25 दिसंबर 1920 में दोस्तों कहाँ पे होता है? बरबड्डा दोस्तों, धनबाद में, कल्याणपुर दोस्तों, बरबड्डा धनबाद में दोस्तों इसका जन्म होता है। दोस्तों आप ये जरूर याद रखेंगे, बरबड्डा धनबाद में दोस्तों इसका जन्म होता है। कहाँ होता है? बरबड्डा धनबाद में दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों, बरबड्डा धनबाद दोस्तों इसका जन्म होता है और वहीं पे एक पान गुंगटी का दोस्तों पान बेचा हल है दोस्तों। धनबाद का कहाँ पे? तो पुराने बाजार में। कहाँ पे दोस्तों? पुराने बाजार में। धनबाद के पुराने बाजार में इसका दोस्तों पान गुंगटी थे और वहीं से दोस्तों इन्होंने लिखना स्टार्ट किए। ये बात आप जरूर याद रखेंगे। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसकी मृत्यु कब हो गए थे, तो दोस्तों 7 अक्टूबर 1986 में इसके मृत्यु हो जाते हैं दोस्तों। हमारे भीष्म पिता दोस्तों, हमारे खोट्टा टैगोर, हमारे दोस्तों इसको जितना भी पानोरी जी, अखई बोर दोस्तों शांति भारत ने कहे थे, अखई बोर आपके शांति भारत, भीष्म पिता पुरोधा, ये सारे आपके श्रीनिवास पानोरी का दोस्तों उपनाम है। आप जानते हैं दोस्तों इतने सारे इसके उपनाम है, इतने काम किए हैं इन्होंने कि इसके दोस्तों इतने सारे उपनाम हो गए हैं कि इसको कहना ही बात ही अलग है। तो दोस्तों इसके बापे का नाम अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका बाबूजी का नाम आपके शालिग्राम पानोरी थे। क्या थे दोस्तों? शालिग्राम पानोरी। और माँ का नाम इसके दुखनी देवी। दोस्तों शालिग्राम पानोरी इसके पापा जी के नाम थे। अगर माँ का नाम पूछो दुखनी देवी दोस्तों, अगर पत्नी का नाम पूछूं मैं दोस्तों, इसके मूर्ति देवी पत्नी का नाम थे। इतने अगर आपको याद हो गए तो दोस्तों मैं यहाँ से आपके आगे चलता हूँ। दोस्तों यहाँ सबसे पहले 25 दिसंबर 1920 में इसका जन्म होते हैं। 7 अक्टूबर 1986 में दोस्तों इसके मृत्यु हो जाते हैं। बरबड्डा कल्याणपुर धनबाद में इसके दोस्तों आपके जन्म होते हैं। उसके पापा जी का नाम शालिग्राम पानोरी और माई का नाम दोस्तों दुखनी देवी, इतने सारे, और पत्नी का नाम मूर्ति देवी, इतने सारे आपको याद करना है। अब दोस्तों यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ से आगे हम लोग क्या देखेंगे, तो यहाँ से आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसका ये पहला पढ़ा कितना था। दोस्तों इसका अगर पढ़ने की बात करूं तो दोस्तों ये मात्र मैट्रिक क्लास तक दोस्तों ये पढ़े थे और ये खेती बाड़ी का काम करते थे दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, खेती बाड़ी का काम करते थे। और दोस्तों ये मैट्रिक उन्होंने 1939 में दोस्तों पास करते हैं। और अगर लिखने की स्टार्ट की मैं बात करूं तो दोस्तों इन्होंने लिखना अगर स्टार्ट करूं तो दोस्तों 1946 में दोस्तों लिखना स्टार्ट किए थे। 1946 में लिखना स्टार्ट किए थे और 1940 में लिखना स्टार्ट किए थे। लेकिन 1950 से ये खोट्टा लिखना स्टार्ट किए थे। ये दोनों कन्फ्यूजन बहुत क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोटिस करेंगे। 1946 में इन्होंने लिखना स्टार्ट किए थे, लेकिन 1950 से इन्होंने खोट्टा में लिखना स्टार्ट किए। ये दोनों डेट आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको कन्फ्यूजन कर सकते हैं। 1946 से लिखना स्टार्ट किए, जबकि 1950 से खोट्टा लिखना स्टार्ट किए। ये बात आपको जरूर याद रखेंगे। अब दोस्तों इसमें देखेंगे कौन किन्होंने इसको क्या कहा, ये अब हम दोस्तों बोलेंगे, ये हम बताएंगे। खोट्टा वाल्मीकि दोस्तों, इसको खोट्टा का वाल्मीकि कहा जाता है। किन्होंने कहा? रामदयाल पांडे दोस्तों इसको खोट्टा का वाल्मीकि कहा। अखई बोर की मैं बात करूं, दोस्तों मैं बात करूं तो ये आपके पानोरी जी को अखई बोर कहा जाता है दोस्तों। अखई बोर श्रीनिवास पानोरी जी को कहा जाता है। और ये दोस्तों शांति भारत ने श्रीनिवास पानोरी को अखई बोर कहा था दोस्तों। कौन? अखई बोर आपके शांति भारत ने इसे अखई बोर कहा था, आपको याद रखना है।
दोस्तों ये नाटक भी इन्होंने लिखा था। अगर मैं नाटक की बात करूं तो उद्भासल कर्ण, उद्भासल कर्ण इसका पहला नाटक है दोस्तों। उद्भासल कर्ण इसका पहला नाटक है, ये आप जरूर याद रखेंगे। उद्भासल का श्रीनिवास पानोरी का आपका पहला नाटक है। भीष्म पिता, भीष्म पिता, भीष्म पिता और आपके पुरोधा, पुरोधा ये दोस्तों आपके विश्वनाथ दुष्यंती राज, जिसके उपनाम से हम लोग राज के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने इसको भीष्म पिता और पुरोधा कहा था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। आपके पुरोधा कहा था, ये भी याद रखना विश्वनाथ दुष्यंती राज ने। लेकिन खोटा घारक मुंडा खुटा की अगर मैं बात करूं, ये कन्फ्यूजन यहाँ से क्वेश्चन होते हैं कि खोरठा, खोरठा धारक मुंधी, मुंधी खुटा अगर मैं बात करूं, ये दोस्तों महेंद्रनाथ गोस्वामी ने कहा था एके झा को। किसको कहा था? एके झा दोस्तों अजित कुमार झा वेदरवाइज ये इसको कहा था। खोटा, खोटा घारक मुंधी खुटा महेंद्रनाथ गोस्वामी ने एके झा को कहा था दोस्तों। ये आपको याद रखना है। पुरोधा और खुटा अंतर है, इसीलिए इसे आप जरूर याद रखेंगे। खोटा टैगोर किसने कहा था? खोटा टैगोर की मैं बात करूं, ये आपके किसने कहा था? जो डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने इसे, डॉक्टर चतुर्भुज साहू ने इसे खोटा टैगोर कहा था। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। ये सारे आपको, ये देखिए, और आपको यहाँ से मैं एक बात बताऊं कि और ये जो है, ये आपके जो हैं, ये जो हैं आपके किस किस तरह से लिखे हैं, ये दोस्तों आपके खंड काव्य, खंड काव्य आपको देखने मिलेगा, कहानी देखने मिलेगा, उपन्यास देखने मिलेगा। लेकिन दोस्तों महाकाव्य इन्होंने नहीं लिखे हैं, ये जरूर आप याद रखेंगे। खंड हो गए, कहानी हो गए, उपन्यास हो गए, ये तीनों आपको याद रखना है। अब यहाँ से आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से पहले आगे चलते हैं हम लोग, क्या चलेंगे कि मातृभाषा नामक पत्रिका, मातृभाषा नामक, मातृभाषा नामक पत्रिका इन्होंने दोस्तों श्रीनिवास पानोरी ने आकाशवाणी से, आकाशवाणी 1957 में इन्होंने क्या किया था, आपको प्रकाशित किए थे। क्या से? और खोटा और तितकी की मैं बात करूं, खोटा और तितकी की मैं बात करूं, ये धनबाद से दोस्तों इन्होंने प्रकाशित किया था। इसे आपको याद रखना है। पानोरी जी के जुगे गीता दोस्तों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसको अनुवाद किए थे। किसने दोस्तों? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में जुगे गीता पानोरी जी का ये इन्होंने क्या किया था? अनुवाद किए थे। आप ये जरूर याद रखेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि श्रीनिवास पानोरी कहाँ का सलाहकार थे? कहाँ का सलाहकार थे? कहाँ का सलाहकार थे? तो रांची विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय का ये सलाहकार थे। आप इसे भी याद रखेंगे दोस्तों। मेघदूत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का अनुवाद इन्होंने, अगर मैं बात करूं तो 1968 में, 1968 में इन्होंने क्या किया था? पानोरी जी का अनुवाद करल गया है 1968 में मेघदूत कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दोस्तों। आप ये याद रखेंगे। इतने सारे आपको फैक्ट याद रखेंगे। और आपको यहाँ से और एक चीज याद रखेंगे, कोटेशन इसके बहुत ही फेमस है। कौन कौन? मैं 3-4 कोटेशन को लिखता हूँ, ये आपके बहुत फेमस है। ये कोटेशन आप जरूर याद रखेंगे। पहला कि मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानोरी जी से मिले हैं। मुझे तो अद्भुत 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 युग आपके चेतना पानोरी से मिले हैं। ये दोस्तों रामदयाल मुंडा ने इसको कहा था, रामदयाल मुंडा ने कहा था दोस्तों। ये कोटेशन आप जरूर याद रखेंगे। और दूसरा कोटेशन क्या है? ऊ की चिन्हत हमर जकर आंख बाज। दूसरा दोस्तों क्या है? कोटेशन याद रखेंगे। ऊ की चिन्हत हमर, ऊ की चिन्हत हमर, ऊ की चिन्हत हमर जकर आंख बाज और गिद्ध चिल। इन्होंने दोस्तों पानोरी ने जी ने दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। और मैं तीसरा कोटेशन की बात करूं, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उठा के कि ऊ की चिन्हत हमर जकर आंख बाज गिद्ध चिल किन्होंने कहा है? पानोरी जी ने कहा है। कौन निदेक नींद्र भाई, कौन निदेक नींद, छोड़ चला लाज गुला उठा चल पिंघा। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंस है। कौन कौन? की निंदक नींद्र भाई, की निंदक नींद्र भाई, की निंदक नींद, छोड़ चला लाजक गुला उठा चल पिन्हा। ये दोस्तों आपके श्रीनिवास पानोरी ने इसको दिए थे। और आपके चौथा कोटेशन आप याद रखेंगे कि नाच बांदरा नाच रे, नाच बांदरा नाच रे, मोर चाहे बाँच रे। दोस्तों ये भी आपके श्रीनिवास पानोरी ने दिए हैं। और एक कोटेशन इसका याद रखेंगे, आपके 5 नंबर कोटेशन है, आज नाय तो काल हमर बात मानेल हतो। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंस है। आज नाय तो काल हमर बात मानेल हतो दोस्तों। ये कोटेशन, ये जो 5 कोटेशन दिए एग्जाम में दोस्तों, आपके बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है इसको पूछने का। ये आप जरूर याद रखेंगे। एग्जाम में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा संभावना बढ़ जाता है आपका पूछने का। ये दोस्तों आप ज़रूर याद रखेंगे कि ये सारे आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जितने दोस्तों मैंने बोला अभी, ये सारे यहाँ पे हैं। आपके खोटा विश्वविद्यालय का पुरोधा दोसंधी राज ने कहे हैं, खोटा वाल्मीकि आपके रामदयाल मुंडा ने कहे हैं, खोटा टैगोर आपके चंद्रभूष साहू ने कहे हैं, खोटा वाल्मीकि दोस्तों, खोटा का आपके वाल्मीकि बोले हैं, विकल शास्त्री ने नागार्जुन दोस्तों विकल शास्त्री ने कहा है, अक्षय बोर आपके शांति भारत ने कहे हैं। ये सारे आपको जरूर याद रखेंगे। और दोस्तों यहाँ से और एक क्वेश्चन आप इंपोर्टेंस कर लेंगे, क्योंकि अगर पूछेंगे कि खोटा जो है, खोटा का दोस्तों घर का नाम क्या था, दोस्तों यहाँ से इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि खोटा में जो है पानुरी जी का जो है घर का नाम से जाने जाते थे तो ची निवास। क्या दोस्तों? ची निवास आपके ये घर का नाम थे। यहाँ से आपको ये क्वेश्चन फंसा सकते हैं पूछ के, क्योंकि दोस्तों ये घर का नाम थे ची निवास। और ये कैसे कवि थे दोस्तों? ये कैसे कवि थे? तो दोस्तों ये कवि थे जनवादी, दोस्तों जनवादी, मानववादी और छायावादी, ये सारे कवि थे। आप इसको जरूर याद रखेंगे। अब देखिए दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, वह हम लोग देखेंगे इसका। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे और हल्का फैक्ट देखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या देखेंगे, अक्षय बोर तो आपके बोले गए थे आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य का जनाब। आधुनिक, और ये आपके म्युनिसिपल ने इसको क्वेश्चन को पूछ रखा है, आधुनिक खोटा शिष्ट साहित्य का जनाब दोस्तों आपके पानुरी जी को कहे जाते हैं। अगर मैं इसको बात करूं दोस्तों, आप कमेंट करेंगे कि खोटा दिवस जो है कब मनाए जाते हैं। खोटा दिवस दोस्तों कब मनाए जाते हैं, ये आप जरूर कमेंट करेंगे। दोस्तों आपके खोटा दिवस कब मनाए जाते हैं, ये जरूर आप कमेंट करेंगे। और दूसरा कमेंट आप क्या करेंगे कि पानुरी जी को किस चीज से मौत हुई थी, पानुरी जी को किस चीज से मौत हुई थी दोस्तों? हृदयघात से हुई थी, या फिर कोई बीमारी से हुई थी, या दोस्तों आपके उसके हृदय रुक जाने से हुई थी? ये सारे आप जरूर कमेंट करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। दोस्तों आपके पानुरी जी का काल अगर पूछेंगे दोस्तों 1960 से 80 तक दोस्तों पानुरी जी का काल कहल जाते हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। अब इसका दोस्तों रचनाकार में आते हैं हम लोग। रचनाकार देखिए हम लोग क्या है, बाल किरण दोस्तों। सबसे पहले बाल किरण है। बाल किरण अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि बाल किरण दोस्तों क्या है। तो दोस्तों बाल किरण आपके कविता संग्रह है, और पूछे कब छपे थे दोस्तों 1954 में आपके बाल किरण दोस्तों, ये आपको याद रखना है। मेघदूत क्या है दोस्तों? काव्य है, अनुवादित काव्य है। अगर ये अगर डेट पूछ देंगे आपके तो 1968 में आपके मेघदूत काव्य जो है ये प्रकाशित हुए थे। ये आपको जरूर याद रखना है। आपके रामकथा मृत दोस्तों, रामकथा मृत आपके खंड काव्य है। रामकथा मृत दोस्तों आपके खंड काव्य है। और ये आपके अगर मैं पूछूं काल का इसका तो 1970-71 दोस्तों ये आपके छपे थे। ये आप जरूर याद रखेंगे। अगर तीसरा मैं बात करूं उद्वासल कर्ण दोस्तों नाटक है, और ये पहली नाटक है। पानुरी जी की पहली नाटक क्या है दोस्तों? पहली नाटक आपके उद्वासल कर्ण दोस्तों पहली नाटक है। और चाबी काठी भी दोस्तों नाटक है, जो इस बार हम लोग को सिलेबस में आपको पढ़ना है। दिव्य ज्योति की मैं बात करूं दोस्तों, ये आपकी कविता संग्रह है। ये दोस्तों दिव्य ज्योति की मैं बात करूं कब हुए थे 1954 में दोस्तों, ये भी आपके दिव्य ज्योति आपके छपे थे। तितकी कविता संग्रह है, तितकी दोस्तों कविता संग्रह है। कुसमी क्या है आपके? कहानी है। कुसमी क्या है दोस्तों? कहानी है। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे। इसमें देखते हैं दोस्तों कितना दिए हैं, नहीं तो मैं कुछ आपको फैक्ट लिखाऊंगा। समाधान खंड काव्य है। समाधान कैसा है दोस्तों? खंड काव्य है। जो क्या है आपके खंड काव्य अप्रकाशित है। समाधान खंड काव्य है अप्रकाशित दोस्तों। अग्नि परीक्षा हो गया खंड काव्य है। परिजात आपके कविता संग्रह है। मधुक देश आपके क्या है? कविता संग्रह है। मधुक देश हो कविता। मोह भंग आपके काव्य है दोस्तों। रक्ते भिंजल पाखा आपके कविता कहानी संग्रह है। जुगे गीता कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है दोस्तों, अनुवाद क्या हुआ है। और छोटो जी आपके हंसी ठाठा है। छोटो जी क्या है आपके? हंसी ठाठा है दोस्तों। अब हम लोग देखें यहाँ पे 2-4 दोस्तों में कविता आपको लिखा रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएंगे। पहला दोस्तों हम लोग क्या देखेंगे, आपके मधुक देश दोस्तों क्या है? मधुक देश दोस्तों। मधुक देश है आपके, ये अगर मैं पूछेंगे क्या है दोस्तों, ये आपके कविता संग्रह है और आपके प्राण गीत है दोस्तों। ये आप जरूर याद रखेंगे। अगर दूसरा मैं बात करूं दोस्तों क्या है, आपके मालाक फूल है। क्या है? मालाक फूल दोस्तों। मालाक फूल आपके ये क्या है आपके? तो कविता संग्रह है दोस्तों मालाक फूल, आप ये आपको याद रखना है। और झींगा फूल दोस्तों, झींगा फूल क्या है? झींगा फूल आपको दोस्तों ये
ये गीत संग्रह है और ये अप्रकाशित है, और ये अप्रकाशित है। झींगा फूल दोस्तों एक नागर का भी है, नागर का भी है दोस्तों। झींगा फूल क्या है, नागर का भी है। ये आप जरूर याद रखेंगे। इतने सारे दोस्तों सवाल आपके एग्जाम में पूछने का आपके संभावना बढ़ जाता है, इतने सारे दोस्तों आपको बढ़ जाता है। और एक यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो भी आप थोड़ा देख लीजिए। यहाँ पे एक और एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। क्या क्वेश्चन है कि आपके जो है, जब पानूरी जी गुमटी में लिखते थे तो कौन सा क्रांतिकारी उसे दोस्तों पान खाल उसके पास आते थे, तो यहाँ से ए के रॉय दोस्तों, ए के रॉय और विनोद बिहारी महतो, विनोद बिहारी दोस्तों, विनोद बिहारी महतो, ये दो जो ऐसे थे जो पान खाने के लिए इसके पास आया करते थे दोस्तों। ये आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए के झा के बारे में दोस्तों। ए के झा के बारे में देखते हैं हम लोग क्या है। ए के झा के बारे में देखेंगे। ए के झा दोस्तों अजीत कुमार झा, और यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसका काल कब तक है, 1975 से दोस्तों 2000 तक अजीत कुमार झा का काल कहे जाते हैं दोस्तों। इसको हम लोग झारपात, वेदर वाइज, मौसम वैज्ञानिक और खोटा के घारे के मुंदी खूटा, ये दोस्तों मैंने भी इसको कहा था और ये और एक बार रिपीट हो गए। अब देखते हैं दोस्तों इसके जन्म की अगर मैं बात करूं तो 20 जून 1939 में इसका जन्म होते हैं। अगर मृत्यु की मैं बात करूं 29 सितंबर 2013 को दोस्तों इसके मृत्यु हो जाते हैं। चंडीपुर बोकारो में इसके जन्म होते हैं। और दोस्तों माई का नाम अगर कुसुमबाला झा इसके माई का नाम होते हैं, और बाप का नाम आपके दोस्तों लक्ष्मी झा, ये आपको याद रखना है। और पत्नी के नाम में बात करूं तो भानुमति कुमारी दोस्तों इसके पत्नी होते हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूं दोस्तों पेटवार रांची विश्वविद्यालय दोस्तों संत कोलंबस हजारीबाग से इन्होंने शिक्षा ग्रहण करते हैं दोस्तों। और 1964 में डुमरी टांगरेडी उच्च विद्यालय से इन्होंने दोस्तों विज्ञान शिक्षक के रूप में नियुक्ति होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में कोई भी दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए आपके झारपात हो गए, वेदर वाइज हो गए, मौसम वैज्ञानिक हो गए, खोटा जो है खारक मुंधे कुड़ा दोस्तों महेंद्र नाथ गोस्वामी, ये कहा था। ये सारे दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। शिक्षा अगर मैं बात करूं दोस्तों, इन्होंने मैट्रिक आपके 1959 में प्रथम पेटवार हाई स्कूल से दोस्तों मैट्रिक किए थे। बीएससी 1963 में किए थे संत कोलंबस हजारीबाग से। और पतरातू थर्मल पावर दोस्तों जो है स्टेशन में इन्होंने स्टोर कीपर के काम भी किए थे। ये भी आपको याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग क्या है। रचना दोस्तों इन्होंने किने अंग्रेजी, हिंदी, खोटा, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत में दोस्तों इन्होंने आपके रचना भी किए थे। अब देखिए उपाधि इसको क्या क्या दिए हैं। डॉक्टर मानद 1997 में दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा इसे सम्मानित किए गए थे। दूसरा दोस्तों नवरंग सम्मान 1989 में दिए गए थे। मैथिली शरण गुप्त सम्मान दिए गए हैं। यूएसए मैन ऑफ द ईयर सम्मान दोस्तों 1999 में। शब्दावली रत्न, पानोरी स्मृति सम्मान और आपके राष्ट्र भाषा रत्न सम्मान दोस्तों इसे दिए गए हैं। तो इतने सारे आपको ये दिए गए हैं। और यहाँ से दोस्तों एक दो याद रखा है। खोटा रत्न भी इसको दिए गए हैं, खोटा रत्न भी दिए गए हैं, खोटा सपूत भी दिए गए हैं दोस्तों। और आपके अखाड़ा सम्मान भी दिए गए हैं। खोटा अखाड़ा रत्न जिसको हम लोग बोलते हैं अखाड़ा सम्मान, ये भी आपको दिए गए हैं। महादेशम शब्दावली रत्न मौसम विज्ञान दोस्तों ये भी आपके दिए गए हैं। ये आपके मौसम विज्ञान तरफ से दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं। मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय द्वारा दिए गए हैं दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए आपको हमको क्या बताना है इसमें दोस्तों। मौसमविद सम्मान कृषि मंत्रालय देखिए यहाँ पे दिए हुए हैं। खोटा रतन, खोटा सपूत सम्मान, अखाड़ा सम्मान, ये दोस्तों आपको दिए गए हैं। बोकारो कमेटी दोस्तों, बोकारो खोटा कमेटी के इन्होंने ये भी किए थे। अब रचना इसको देखते हैं क्या है। तितकी दोस्तों प्रथम संपादन दसौंधी राज 1977 में कतरासगढ़ धनबाद से इन्होंने जो किए थे। उस 1983 में एक झा दोस्तों संपादन कर ले हल। एक झा का दोस्तों कैसन प्रेम कविता ये दोस्तों आपके लुआटी में छपे थे। एक टोकी फूल दोस्तों आपके 1984-2012 में क्या है, लोकगीत का संग्रह है, इसे आप याद रखेंगे। खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा लोक कथा
और 2 डहर जरूर फूल दोस्तों, 2 डहर जरूर फूल और 2 डहर परास फूल, 2 डहर जरूर फूल और 2 डहर दोस्तों डहर आपके परास फूल, ये भी दोस्तों छपे हैं। 2 डहर परास फूल की अगर बात करूं तो दोस्तों ये 9वीं में पढ़ना है, और जबकि 2 डहर जरूर फूल है ये आपके 10वीं कक्षा में पढ़ना है, ये आपको याद रखना है। पूटी और पालू दोस्तों ये क्या है, सब चित्र है। 1989 में दोस्तों ये छपे गए थे, आपको ये भी याद रखना है। खोटा खातक बंधक पदक खड़े दोस्तों कविता संग्रह है, और गदक खड़ी आपके निबंध है। कविता पुराण दोस्तों बाल कविता संग्रह है, कविता पुराण ये भी आपको याद रखना है। कविता पुराण दोस्तों बाल कविता संग्रह है, ये भी आपको याद रखना है। सरसरघट क्या है, उपन्यास है दोस्तों। मेका मेकिन मेट मैट आपके क्या है, नाटक है। 91 से 2003 तक दोस्तों। खोटा साहित्य साधारण व्याकरण आपको ये लिखे हैं, खोटा भाषा व्याकरण लिखे हैं। और बड़का बुर्जक बिरसा दोस्तों 1989 में आपको ये लिखे हैं। और इसका एक दोस्तों और एक हाईलाइटेड है, कैसन प्रेम कविता, कैसन कैसन प्रेम कविता दोस्तों यह लुआटी से, यह लुआटी से, यह लुआटी से छपल है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अगर मैं इसकी मौत की बात करूं, अगर इसकी मृत्यु की बात करूं दोस्तों, तो 29 सितंबर 2013 में दोस्तों ये आपके मर गए थे। और ये प्रभात खबर में दोस्तों ये छपे गए थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके जीवनी से दोस्तों आपके आपके पीएचडी किए थे ये दोस्तों, आपके के झा के जीवनी के पीएचडी कौन किए थे, आपके निरंजन महतो दोस्तों, इन्होंने क्या किए थे, इसी के जीवनी से पीएचडी किए थे, ये भी आपको याद रखना है। खोटा लोक कथा दोस्तों, खोटा लोक कथा आपके अगर मैं बात करूं खोटा लोक कथा का दोस्तों 1987 और 2014 में खोटा लोक कथा दोस्तों ये छपे थे। खोटा लोक साहित्य की मैं बात करूं तो जो बोलते हैं ना प्रधान संस्थापक कौन थे, खोटा लोक साहित्य का दोस्तों प्रधान आपके थे आपके कौन, ए के झा जी। और 2012 से दोस्तों कल्याण विभाग से ये छपे गए थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। इतने आपको सारे फैक्ट ए के झा जी के बारे में याद रखना है। और दोस्तों इन्होंने क्या किए थे, इन्होंने दोस्तों मानवतावादी विचार को समर्थक किए थे, मानवतावादी विचार को दोस्तों इन्होंने सपोर्ट किए थे। और ये ब्राह्मणवादी, खुद ब्राह्मण थे दोस्तों, लेकिन ब्राह्मणवादी का घोर विद्रोह किए थे, दोस्तों ब्राह्मणवादी का घोर विद्रोह किए थे। और 29 सितंबर 2013 को दोस्तों हम लोग का ए झा वेदर वाइज मौसम वैज्ञानिक खोटा घातक मुंडक खुठा दोस्तों आपके ये हमारे बीच से चले गए थे। और ये प्रभात खबर ने दोस्तों इसको जानकारी दिए थे। और जो आपके बोले क्या, हमने सब अनाथ भे गए, हमने सब अनाथ हो गए, ये दोस्तों प्रभात खबर में छपे। और उस दिन से ए झा जी का दोस्तों काल खत्म हो गए। 1975 से 2000 का जो काल था वो दोस्तों उसी दिन समाप्त हो गए। और दोस्तों ये आपके जरूर याद रखना है। इतने सारे आपके जो हैं कविता में ए के झा जी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इतने आपको याद रखना है दोस्तों, इतने सारे आपको याद रखना है। अब हम लोग आते हैं विश्वनाथ दोसंदी राज दोस्तों, ये इसका भी जलवा बहुत खतरनाक था हमारे झारखंड में। विश्वनाथ दोसंदी राज दोस्तों, जिसको हम लोग विश्वनाथ दोसंदी राज को दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। ये भी दोस्तों ये भी अपने में बहुत ही खतरनाक आदमी थे। चलिए देखते हैं। 15 अप्रैल 1943 में दोस्तों इसके क्या होते हैं, जन्म होते हैं, कहाँ से, तो भटमुरना कतरास धनबाद दोस्तों, भटमुरना कतरास आपके धनबाद में। विश्वनाथ दोसंदी राज यानी राज, ये सबके दिलों में राज किए दोस्तों। ये शिक्षक भी बने, तांत्रिक भी बने, लेखनी भी बने दोस्तों। ये सारे चीज इन्होंने, विश्वनाथ दोसंदी राज शिक्षक भी थे, तांत्रिक थे, लेखनी के भी कार्य किए दोस्तों विश्वनाथ दोसंदी राज। इसकी मृत्यु बच्चा अगर मैं आपसे पूछ लूं 16 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसके मृत्यु हो जाते हैं। 16 अक्टूबर 2009 को दोस्तों इसके मृत्यु हो जाते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसका उपनाम क्या है, उपनाम दोस्तों राज है। माँ का नाम इसका फूटा देवी और पापा का नाम इसका मुखराम दोसंदी, यानी मुख इसका फूट गया, यानी मुखराम फूटा देवी आपको याद रखना है दोस्तों। और इसका क्या है,
डिप्लोमा इन एंड शिक्षक दोस्तों महाविद्यालय से देवघर से इन्होंने डिग्री लिए थे। डी आपके कौन दोस्तों, डी एन एंड दोस्तों आपके इससे ये डी एन ई डी दोस्तों इन्होंने आपके देवघर से इन्होंने डिग्री लिए थे। ये आपको याद रखना है। कब लिए थे दोस्तों, अगर मैं पूछ लूं कब लिए थे तो दोस्तों 1970। कब 1970 में इन्होंने डिग्री लिए थे, देखिए लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं है। और इसका दोस्तों थोड़ा सा जान जाइए। और इसका क्या है कार्य, इन्होंने दोस्तों शिक्षक थे, तांत्रिक थे, और एक लिख लीजिए लेखनी भी थे। क्या थे दोस्तों, आपके लेखनी भी थे। इसको भी आपको याद रखना है, क्या थे आपके लेखनी थे। GNMH नारायण उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में दोस्तों 26 बच्छर श्री महावीर उच्च विद्यालय बिरजुलिया में दोस्तों 8 वर्ष आपके इन्होंने शिक्षक भी रहे। ये भी आपको याद रखना है। ये सारे, अगर मैं इसके दोस्तों पत्नी के नाम पूछूं ना, विश्वनाथ सुंदरा के जेनिक नाम भी दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। खाली माँ बाप और पत्नी नहीं, और इसका पत्नी का नाम कंचन थे। क्या नाम था, कंचन। दोस्तों कंचन आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, कंचन नाम थे। और ये दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों, ये लोग क्या शिक्षक तो बन गए, आपके शिक्षक भी बन गए। अब देखिए इसमें भी क्या, और ये सुपरवाइजर का भी काम किए थे। सुपरवाइजर का भी काम किए थे इन्होंने। बोकारो इस्पात कारखाना दोस्तों सुपरवाइजर का काम किए थे। दोस्तों आप ये जरूर याद रखेंगे। अगर इसकी जीवनी की बात करूं, इसे जीवनी कौन लिखा है दोस्तों, श्याम सुंदर केवट रवि, इसका उपनाम दोस्तों रवि है, आप याद रखेंगे। इसकी दोस्तों मौत कब हो गए थे, 16 अक्टूबर 2009 को दोस्तों ये आपकी इसकी मौत हो गई थी। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि दोस्तों शिक्षक से रिटायर कब हुए थे। दोस्तों 2003 में इन्होंने शिक्षक से रिटायर हो गए थे, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों ये जो है ना, एक आपके तनी बुजरे मानुस ये रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर लिखे थे। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर विश्व राज ने क्या लिख डाले थे। तो तनी बुजरे मानुस विश्व राज जो है ये आपके प्रभावित होकर, तनी बुजरे मानुस ये रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर इन्होंने लिख डाला था दोस्तों। और आपके राज्यपाल, आप जानते हैं राज्यपाल 2006 में दोस्तों हमारा राज्यपाल कौन थे उस समय, सैयद सिप्ते रजी द्वारा दोस्तों इसे कहा किए थे श्रेष्ठ साहित्यकार। कौन, श्रेष्ठ साहित्यकार का दोस्तों इन्होंने आपके श्रेष्ठ साहित्यकार का पुरस्कार 2006 में दोस्तों सैयद सिप्ते रजी ने इसको दिए थे। ये भी आपको याद रखना है। और इन्होंने आपके क्या किए थे, खोट्टा की पहली कहानी दोस्तों कौन, अपन करनी दवेक दोस्त दोस्तों, अपन करनी दवेक दोस्त, ये आपके पानुरी जी का है। लेकिन पूछेंगे खोट्टा का आपन करनी दवेक दोस्त दोस्तों, खोट्टा का पहला कहानी है, ये जो लिखा था पानुरी जी ने लिखा था दोस्तों। लेकिन मैं अगर बात करूं खोट्टा का पहला कहानी जो प्रकाशित हुआ था दोस्तों, ये थे आपके महुआ। कौन दोस्तों, महुआ जो है पहला खोट्टा कहानी जो प्रकाशित हुए हैं दोस्तों, आपके ये महुआ है, जो दोस्तों आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जरूर देखें। यहाँ पे आपके क्या है, भारत भाषा साहित्य न्यास 2006 से सम्मानित भेल राज्यपाल सैयद सिप्ते रजी। ये दोस्तों मैंने आपको कहा दिया। खोटा साहित्य परिषद 2019-92 में श्रीनिवास पानुरी सम्मान मिले थे, ये भी दोस्तों मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट देखिए आपके क्या है, रेस्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके। अब आते हैं हम लोग भगजुगनी। दोस्तों भगजुगनी 2004 में बालाडी से छपे थे। भगजुगनी दोस्तों कहाँ से, बालाडी से छपे थे। अजगर नाटक की मैं बात करूं 2004-2020 दोस्तों ये बालाडी से छपे थे। पुरुष और परास, अगर मैं पुरुष और परास की बात करूं दोस्तों, ये कविता संग्रह है। और राज जी का दोस्तों, राज जी का ये पुरुष और परास पहला जो है कविता संग्रह है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ये राज जी का आपका पहला दोस्तों कविता संग्रह है। ये आपके पहला कविता संग्रह है दोस्तों, राज जी का ये पहला कविता संग्रह है।
चलिए हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। आप माटिक पुतल, दोस्तों माटिक पुतल आपके कहानी संग्रह है 2008 में दोस्तों माटिक पुतल छपे थे 2008 में। यहाँ से दोस्तों और एक क्वेश्चन देखिए, घुयर मुडरी बेलतर, घुयर मुडरी दोस्तों बेलतर, ये लघु कथा 2005 में दोस्तों बालाडी छपे थे। और यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करता है, घुयर मुडरी बेलतर तो आपके लघु कथा हो गए 2005 बालाडी से, लेकिन लेकिन दोस्तों यहीं पे आप लिख लीजिए चेडरा, चेडरा, चेडराक मुड़े बेल, चेडराक मुड़े बेल दोस्तों ये आपके कविता संग्रह है। चेडराक मुड़े बेल ये कविता संग्रह है दोस्तों, ये किन्होंने लिखा था, श्याम सुंदर मोहतो, श्याम सुंदर दोस्तों मोहतो ने चेडराक मुड़े बेल आपको लिखे थे। लेकिन लेकिन दोस्तों घुयर मुड़ी बेल तर ये आपकी लघु कथा है 2005 में बालाडी से, और एक इन्होंने लिखा है विश्वनाथ आपके दोसंदी राज ने दोस्तों इसे लिखे हैं। ये आप जरूर याद रखेंगे। इतने सारे दोस्तों फैक्ट आप बिहार भूमि हिंदी पत्रिका कतरास से होता, तितरी उपन्यास दोस्तों, तितकी आपके पत्रिका 1977 में पहल संपादन किए गए थे। तितरी पत्रिका दोस्तों 1977 में दोस्तों ये अगस्त की माह में हुए थे। आप माह भी पूछ सकते हैं आपको कि अगस्त की माह में दोस्तों हुए थे, और ये मासिक बुलेटिन थे। क्या थे? मासिक, मासिक बुलेटिन दोस्तों, बुलेटिन आपके ये थे, क्या थे? मासिक बुलेटिन से थे। रविन्द्रनाथ टैगोर से प्रभावित होकर क्या लिखा था? तनी सुन रहे, ये मानुष दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर से लिखे थे। इनका रचना आदिवासी पत्रिका छपल है दोस्तों आकाशवाणी रांची से, ये भी आपको याद रखना है ये दोस्तों। और यहाँ से एक क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूजन खा सकते हैं। एक थे दोस्तों इसका, एक थे देखिए यहाँ पे, एक थे आपके पुटुस और पारास। क्या थे दोस्तों? एक थे आपके पुटुस और पारास, यहीं पे लिख लीजिए दोस्तों। एक थे आपके पुटुस और पारास कविता संग्रह, आप यहीं पे एक लिख लीजिए क्या? रूसल पुटुस, रूसल पुटुस दोस्तों, रूसल पुटुस लिख लीजिए। ये आपके कविता संग्रह है। ये दोस्तों आपके कविता संग्रह क्या है? ये आपके कविता संग्रह है, और लिखा है किन्होंने दोस्तों? शिवनाथ परमाणिक, शिवनाथ परमाणिक दोस्तों 1946 में रूसल, रूसल पुटुस दोस्तों लिखा है। जबकि पुटुस और परास ये आपके विश्वनाथ दोसंधी का पहला है, ये आप जरूर याद रखेंगे। तो इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे दोस्तों। अगर यहाँ से और थोड़ा सा मैं अगर बात करूं दोस्तों, अगर मैं यहाँ से और थोड़ा सा बात करूं तो दोस्तों यहाँ पे और थोड़ा एक दो को लिख लीजिए आप पॉइंट, अगर आपको मन है लिखने का तो। मैं एक दो और पॉइंट लिखा रहा हूं दोस्तों। क्या है ये? आपके लिखिए लहर, लहर जब चलती है तो विश्वनाथ दोसंधी के नाम याद आती है। लहर हो गए दोस्तों, महुआ हो गए, मैंने महुआ बता दिया है। और एक बार नोट डाउन कर लीजिए रक्षाबंधन, इसको बहन लोग से बहुत ज्यादा प्यार था दोस्तों, इन्होंने रक्षाबंधन लिख डाले। टेढ़ मेढ़, टेढ़ रोटी दोस्तों, टेढ़ रोटी, इसको रोटी पकाना नहीं आता था, टेढ़ रोटी दोस्तों ये आपके। और एक दो लिख लीजिए आप, मजहब, मजहब, मजहब अगर मैं लिख सकूं दोस्तों, मजहब, इंसान, ये सारे दोस्तों मजहब और इंसान की मैं बात करूं ये दोस्तों अप्रकाशित है, ये आप जरूर याद रखेंगे। इतने सारे दोस्तों आप, इतने सारे आप विश्वनाथ दोसंधी के बारे में याद रख सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं विश्वनाथ नागर के बारे में दोस्तों। विश्वनाथ नागर के बारे में देखते हैं हम लोग, किसके बारे में? विश्वनाथ नागर के बारे में दोस्तों देखते हैं। 7 जनवरी 1939, 7 जनवरी 1939 दोस्तों इसका जन्म होते हैं। कब होते हैं? 7 जनवरी, 7 जनवरी दोस्तों 1939 का जन्म होते हैं। कहाँ से होते हैं? मुदा गांव धनबाद से होते हैं दोस्तों। जादू रवानी, जादू रवानी फूलमणि दोस्तों, जादू रवानी की बात करूं, बाप का नाम है, माँ का नाम दोस्तों फूलमणि देवी, इसका माँ का नाम है दोस्तों, ये याद रखेंगे। अन्य नाम इसके विश्वनाथ रवानी, ये दोस्तों इंटर तक पढ़े थे। इतने तो बेसिक जानकारी कोई भी जानता है दोस्तों, इतना बेसिक जानकारी दोस्तों कोई भी जानते हैं। और ये क्या करते थे? ये दोस्तों आपकी खेती बाड़ी काम करते थे, ये आपकी खेती बाड़ी काम करते थे। इतना जानकारी दोस्तों सबको ही जानते हैं, लेकिन सबको और मेरे में क्या अंतर रह जाएगा? तब इतना जानकारी लेना है तो ये तो कहीं भी मिल जाएंगे। अब यहाँ से लिखिए दोस्तों आपकी जानकारी, अब यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे क्या जानकारी है ये दोस्तों। आपके गाँव एक जनकपुर, जनकपुर दोस्तों गाँव, सॉरी गाँव के दोस्तों जौ जिंदगी पुरस्कार, जौ जिंदगी पुरस्कार दोस्तों, जौ जिंदगी पुरस्कार अगर पूछेंगे तो 2010 में दोस्तों इसे जौ जिंदगी पुरस्कार मिला था, ये आप जरूर याद रखेंगे। जौ जिंदगी पुरस्कार दोस्तों 2010 में मिला था, ये आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों। जौ जिंदगी पुरस्कार इसे ही नहीं, इसके अलावे चित्रा जी, क्या चित्रा जी दोस्तों, चित्रा जी आपके हो गए, श्याम सुंदर मोहतो, ये सारे आपके 2010 में इसे जौ जिंदगी पुरस्कार से दोस्तों सम्मानित किए गए हैं, ये आप जरूर याद रखेंगे। और यहाँ से एक आपके खोटा भाषा एवं लोक साहित्य का विवेचन किसमें किए थे दोस्तों? खोटा, खोटा, खोटा आपके लोक साहित्य
का विवेचन दोस्तों इन्होंने ये आपके हिंदी में किए थे, आप याद रखेंगे। अगर मैं शेष परब की बात करूं दोस्तों, शेष परब भी इसके हैं। ये आपके कविता संग्रह है दोस्तों, और ये आपके हिंदी में है। और एक दोस्तों यहाँ से बहुत फेमस, इसका कोटेशन बहुत फेमस है, इसे आप जरूर याद रखेंगे। कविता दोस्तों इसका है, क्या है, उठाए ली हैं कोराएं, उठाए ली हैं दोस्तों, उठाए ली हैं कोराएं, ये आपके बहुत फेमस है, ये आप जरूर याद रखेंगे। ये सारे दोस्तों आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब देखिए रंगा लाठी दोस्तों, आप कृति क्या क्या कृति में थोड़ा नजर डालते हैं दोस्तों। रंगा लाठी कविता संग्रह है रंगा लाठी, और दोस्तों ये 50 कविता को मैंने रंग डाला, इस तरह से आप याद रखते हैं। रंगा लाठी मैंने कविता को रंग डाला, और दोस्तों 1961 से लेकर 69 तक दोस्तों इन्होंने रंगा लाठी पर काम किए थे, और 50 कविता का ये संग्रह है, ये आप जरूर याद रखेंगे। सुलग कसाई क्या था, आपके खंड का 11 है, इसमें खंड का शाब्दिक अर्थ होता है अग्निपुत्र गुदड़ी के लाल दोस्तों, जिन्होंने ये जो है आपके अग्निपुत्र गुदड़ी के लाल जो है दोस्तों ज्योतिपुंज, इसे हम कहते हैं ज्योतिपुंज दोस्तों, जो आपके खोट्टा में ये गजल थे दोस्तों। ये आपके क्या थे, सुलग कसाई दोस्तों, गजल नहीं थे, सॉरी, सुलग कसाई आपके 11 खंड इसमें थे दोस्तों। आपको याद रखना दोस्तों, गजल आपके ख्याम तौर मधुर गीत, ये दोस्तों गजल थे, जिन्होंने इसको आपके क्या किया था दोस्तों, ये आपके, अगर गजल की मैं बात करूँ ख्याम तौर मधुर गीत दोस्तों, ये आपके गजल थे। लेकिन सुलग कसाई खंड का जो है ये आपके पात्र कर्ण महाभारत के, इस पर दोस्तों इन्होंने काम किए थे। आपको मैंने क्या बात किया, सुलग कसाई खंड का, सॉरी, ख्याम तौर मधुर गीत दोस्तों, ख्याम तौर मधुर गीत ये क्या है, गजल थे। और 2004 में दोस्तों ये फारसी में गजल थे दोस्तों, इन्होंने खोट्टा में अनुवाद किए थे दोस्तों। झींगा फूल नागर जी का है, ये अप्रकाशित थे दोस्तों, मैंने इसको पहले बार भी बता दिया है। झींगा फूल गीत संग्रह है, और ये अप्रकाशित है, ये जरूर आपको याद रखना है। ढिंगल पाता क्या है दोस्तों, कविता गोछा है दोस्तों। ढिंगल पाता क्या है, ढिंगल पाता अगर दोस्तों बोलेंगे तो कविता का गोछा है दोस्तों। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान जाइए, आपके नागर जी जो है छायावादी कवि दोस्तों, नागर केसर जी हैं, छायावादी कवि हैं दोस्तों, ये आप जरूर याद रखेंगे। और नागर जी को क्या किया गया था, दक्षिण बिहार के लिए दोस्तों खोटा भाषा में से दैनिक आवाज 7 जून 1992 में दोस्तों इसे आपके दिए गए थे, क्या, 7 जून 1992 में दोस्तों इसे दिए गए थे दैनिक आवाज के लिए दोस्तों, ये आपको जरूर याद रखेंगे। इतने सारे दोस्तों, और इसका एक कोटेशन आप जरूर याद रख सकते हैं, एक कोटेशन और याद रख सकते हैं दोस्तों, आह पीरिय तोय मरलो प्यासले रे रहलो आरो कते सुतल रहबे उड़ पसराय गोड़ पसराय, आह पीर तोय मरलो पसालो रे रहलो आते केते सुतल रहबे गोड़ पसराय, ये इसका कोटेशन है दोस्तों। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के व्यूज से, ये आप जरूर याद रखेंगे। अगर मैं बात करूँ दोस्तों छिंडल पाता दोस्तों, छिंडल पाता अगर मैं बात करूँ छिंडल पाता की दोस्तों मैं बात करूँ तो 1970 के बाद दोस्तों ये कविता संग्रह है, 70 के बाद से कविता संग्रह है। इतने सारे फैक्ट आप याद रखेंगे, आपके एग्जाम में दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। छोटा नागपुर के घर आंगन बोली, ये आपके 8 से 15 नवंबर 1992 में दोस्तों ये किए गए थे, और 7 जून 1992 में दक्षिण बिहार की लोक भाषा खोट्टा के दोस्तों इन्होंने किए थे। और नागर साहित्य तकर प्रवृत्ति दोस्तों इन्होंने आपके लिखे थे, और खोटा भाषा का लोक साहित्य का विमोचन भी इन्होंने किए थे दोस्तों। इतने सारे फैक्ट आपके जरूर याद रखेंगे, एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं दोस्तों, इतने सारे फैक्ट आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों आपके शिवनाथ परमाणिक दोस्तों 13 जनवरी 1950 में इसके जन्म होते हैं। वैद्यमारा बोकारो में दोस्तों उपनाम मणिक, मुरलीधर परमाणिक और तिनकी देवी दोस्तों इसके माई के नाम रहते हैं। ये सारे आपको याद रखना, कैसे याद रखना है, क्योंकि मुरली में आपके तिनक कर छेद होते हैं, इस तरह से आपको याद रखना है। 13 जनवरी 1950 में दोस्तों इसके जन्म बच्चर होते हैं, और जन्म ठाम इसके वैद्यमारा बोकारो में आपको याद रखना है। अगर मैं शिक्षा की बात करूं दोस्तों 1968 में आपके स्थानक लेबर ऑफिसर में डिप्लोमा की उन्होंने प्राप्ति की थी, और दोस्तों 1975 में नौ पात्रिकता में काम भी किए थे, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों।
और हिंदी अनुवादक 1992 में इन्होंने हिंदी अनुवादक में भी काम किए थे। अगर नौकरी की मैं बात करूँ दोस्तों, बोकारो इस्पात कारखाना में इन्होंने नौकरी भी किए थे दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगर 68 से 2009 तक दोस्तों इन्होंने काम भी किए थे। अब हम लोग इसका रचना देखते हैं दोस्तों। परिवर्तन विशेष सम्मान अगर मैं बात करूं, ये चतरा से मिले हैं दोस्तों। काव्य भूषण अवार्ड आपके 2018 से मिले हैं। रांची से झारखंड हिंदी आपके साहित्यकार पुरस्कार दोस्तों श्रेष्ठ साहित्य को 2008 में मिले हैं। अब इसका देखते हैं दामोदर कोराय 1986 दोस्तों, दामोदर कोराय छपे थे। रूसल पुरुष दोस्तों कविता संग्रह मैंने बता दिया है। तातल हेमार दोस्तों 25 कविता का संग्रह है। आपका बेलंदरी गीत संग्रह है। बेलंदरी क्या है दोस्तों? गीत संग्रह है। प्यान गीत आपकी कविता है। पंचान गीत कविता है। चित्रा रानी इंपॉर्टेंस है दोस्तों, लोकगीत है। मचगंधा आपके 11 खंड काव्य है। खोटा लोक साहित्य 2005 में छपे हैं दोस्तों। खोटा एगो स्वतंत्र समृद्धि भाषा लेख है। खोटा लोक कथा कार्यकारी संपादन है दोस्तों। सकरी नदी कचारी यात्रा वृतांत है। कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पानोरी जी संस्मरण है। और मानक गांवक टवान दोस्तों ये आपको यात्रा है। इतने सारे आपको शिवनाथ परमाणिक के बारे में आपको याद रखना है। और यहाँ से एक नोट डाउन करेंगे दोस्तों, क्या यहाँ से और एक इंपॉर्टेंस नोट डाउन करेंगे, खरगा खरगा पहाड़क है। पहाड़क दोस्तों खोज, खरगा पहाड़क खोज दोस्तों ये आपके यात्री वृतांत हैं। ये नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ तक तो मैंने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आते हैं श्याम सुंदर मोहतो श्याम। अब हम लोग श्याम सुंदर मोहतो लास्ट है दोस्तों, ये आपके श्याम सुंदर मोहतो श्याम आपके लास्ट है। अब हम लोग इसका अंत की ओर चले हैं। श्याम सुंदर मोहतो दोस्तों यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ बनते क्या है दोस्तों, इसके पहला जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं दोस्तों। ये राजीव गांधी, ये राजीव गांधी मोरारजी देसाई दोस्तों केसी पंत के जमाने के कवि थे। राजीव गांधी मोरारजी देसाई केसी पंत के जमाने के कवि थे दोस्तों। ये आप जरूर याद रखेंगे, कई एग्जामों में दोस्तों इसको पूछ चुके हैं। श्याम सुंदर मोहतो दोस्तों श्याम, इसका जन्म अगर मैं बात करूं तो 5 सितंबर 1936 में इसका जन्म होते हैं। और इसके डेट में दोस्तों एक कंफ्यूजन है, ये आपके 3 सितंबर याद रखेंगे। 1939 में भी दोस्तों इसके जन्म होते हैं। देखिए 3 है आप याद रखेंगे। 3 सितंबर 1939 और 5 सितंबर 1936 में दोस्तों इसका जन्म होते हैं। जन्म ठाव की अगर मैं बात करूं, खेसमी बोकारो धनबाद में इसका जन्म होते हैं दोस्तों। और मैं उपनाम की बात करूं, श्याम इसका उपनाम है। बापे का नाम केदारनाथ मोहतो और माँ का नाम दोस्तों गंगा देवी और पत्नी का नाम इंदुबाला देवी। दोस्तों ये सारे आपको जरूर याद रखना होगा। मैट्रिक दोस्तों इन्होंने आजाद हाई स्कूल से मैट्रिक किए थे। बीए 1960 में संत कोलंबस से किए हैं दोस्तों बीए, आप ये भी याद रखेंगे। और 58 में लिख लीजिए दोस्तों, 1958 में इन्होंने क्या किए थे, संत कोलंबस से दोस्तों इंटर किए थे। संत कोलंबस हजारीबाग से इन्होंने इंटर किए थे 58 में, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके क्या है, सम्मान। आप सम्मान के बारे में देखते हैं दोस्तों, आपके कौन कौन श्रीनिवास पांडुरंग सम्मान स्मृति 2004 में मिले हैं। इस्पात सुरक्षा दोस्तों 91 में। सपूत सम्मान आपके 2006 में। अखाड़ा सम्मान जो दोस्तों 2010 में मिले हैं। ये सारे आपको याद रखना है। श्रीनिवास पांडुरंग खोटा प्रबुद्ध सम्मान 2016 में मिले हैं दोस्तों। जब जिनके पुरस्कार दोस्तों मैंने बताया 2010 में मिले हैं। ये सारे फैक्ट आपके श्याम सुंदर मोहतो के बारे में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंस है। मुक्ति डहर दोस्तों क्या है, आपके मुक्ति डहर आपके खंड काव्य है, 1995 में छपे हैं। शहीद शक्तिनाथ मोहतो के दोस्तों ये लिखे हैं। माय माटू मानुस खातिर खोजला मुक्ति डहरा दोस्तों विनोद बिहारी मोहतो के भी जीवनी लिखे हैं। 2 इन्होंने जीवनी लिखे हैं, एक आपके शक्तिनाथ और दूसरा विनोद बिहारी मोहतो का। खोटा लोकगीत 26 गीतों संग्रह है दोस्तों, ये आपके 2000 में छपे हैं। चेनराग मुरेबेल मैंने बता दिया है, कविता संग्रह है ये। टहलू दादा खाक ये आपका इंपॉर्टेंस है 2017 में दोस्तों। टहलू दादा खाक आपके याद रखना है। ये आपके प्यारे करकट्टा फाउंडेशन रांची से दोस्तों ये छपे थे। प्रमुख कहानी इसका क्या है, पैदला झगड़ा, फूल सुंदरी, घूसखोर दोस्तों, गिंदा झिंगा लते कोहड़ा अगली, ये आपको याद रखना है। कविता अगर मैं बात करूं तो यार हम बगदल नेता उड़ीस हकार तो ढहकर जाति धर्म धंधा चला इधर आम पाड़े, ये दोस्तों आपके प्रमुख इसके कविता है। हिंदी का कविता की बात करूं, दोस्ती का मिठास और आदिवासी बनवासी क्यों और दोस्ती का मिठास दोस्तों ये आपके हिंदी है, ये आपको जरूर याद रखना है। और प्रकाशित में अब हम लोग देखते हैं, और प्रकाशित से दोस्तों हम लोग याद रखते हैं झारखंड के 40 शहीद जीवन कथा दोस्तों, ये आपके
प्रकाशित हैं, 70,000 खोटा हिंदी शब्दकोश प्रकाशित हैं, 2000 बालकोश 200 प्रकाशित हैं। ये यहाँ से आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। और कुछ दोस्तों फैक्ट आपको देख लीजिए। अगर मैं बात करूं, ये जो कवि है ना 100 से ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा इन्होंने पुरस्कार इसको मिला है। और चनफन चनफन अगर पूछ देंगे आपसे एग्जाम में कि चनफन और बना जोड़ा वाला कवि कौन है, दोस्तों ये श्याम सुंदर महतो जी हैं। और दोस्तों इसके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन देख लीजिए, मैं 2-4 को लिखा दे रहा हूं आपको। श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान 2004 में मिला है दोस्तों, लेकिन श्रीनिवास पानोरी प्रबुद्ध सम्मान इसका बोलेंगे 2016 में। ये दोनों आप जरूर याद रखें, कंफ्यूजन आपके हो जाएंगे। जो जिनके सम्मान हुए गए हैं, जो जिनके सम्मान दोस्तों हम लोग देख लिए हैं 2010 में दोस्तों, जो जिनके सम्मान इसको मिले हैं 2010 में दोस्तों, जो जिनके सम्मान मिले हैं। अगर मैं सपूत सम्मान की बात करूं दोस्तों, सपूत सम्मान दोस्तों 2006 में मिले हैं सपूत सम्मान। और अखाड़ा सम्मान की अगर मैं बात करूं 2010 में दोस्तों, इसे अखाड़ा सम्मान भी दिए गए हैं। ये सारे फैक्ट आप जरूर याद रखेंगे दोस्तों, ये सारे फैक्ट आप याद रखेंगे। बोकारो खोटा कमेटी के निर्देशक कब थे? इन्होंने दोस्तों बोकारो खोटा कमेटी का निर्देशक थे इन्होंने 91 से 1997 दोस्तों, इन्होंने क्या किए थे, बोकारो खोटा कमेटी के निर्देशक भी थे दोस्तों। और अखाड़ा सम्मान का दोस्तों, अखाड़ा सम्मान इसको इसलिए मिला है क्योंकि अखाड़ा के उपाध्यक्ष भी थे। अखाड़ा के उपाध्यक्ष भी थे दोस्तों कब? 2004 से लेकर 2010 तक ये अखाड़ा का उपाध्यक्ष भी थे। और 1962 से दोस्तों, 1962 से लेकर 1972 तक इन्होंने राष्ट्र कोयला निगम सियाल भरकुंडा रामगढ़ का दोस्तों, इन्होंने क्या किए थे, माइंस टाइम कीपर के रूप में काम किए थे। कब? 1962 से लेकर 72 तक। तो ये दोस्तों ये आपके एक मैराथन के तौर पे था। आपके 1 से लेकर 7 तक के जितने भी आपके खोटा का दोस्तों जितने भी थे, ये सारे मैराथन दोस्तों मैंने लेकर आया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक करें, शेयर करें। और मैं एक मैराथन लेकर आऊँगा दोस्तों, जैसे ही दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया है, एग्जाम से पहले दोस्तों मैं एक मैराथन लेकर आऊंगा। वो आपको 11 से लेकर 27 तक दोस्तों एक वीडियो में आपको मिलेंगे। एग्जाम गुरु खोटा का दोस्तों प्रैक्टिस सेट आपके रहेंगे, प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो दोस्तों, जब मेरा टाइम मिलेगा वो मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। और आपका एक मैराथन रहेंगे कंप्यूटर 1102 प्लस दोस्तों, आपके कंप्यूटर रहेंगे, लास्ट रामबाण रहेंगे दोस्तों। मैंने इतने ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग का टाइम बहुत कीमती है दोस्तों, जान एफर्ट लगा दीजिए दोस्तों, ये लास्ट समय है। और ज्यादा आप इधर उधर मत कीजिए, अपना खुद दोस्तों रिवीजन। और आपको यही मैंने दोस्तों नारा था दोस्तों, मेरा पहला नारा रिवीजन दोस्तों। आपको रिजल्ट गिरा सकते हैं। मेरा अगर आपको टेलीग्राम में जाना है दोस्तों, पंडित जेस एकेडमी में टेलीग्राम में जाइएगा। 65 प्लस दोस्तों आपके पेपर 3 में दोस्तों 65 प्लस आपके मॉक लगे हुए हैं। और खोटा में दोस्तों आपके 20 प्लस मॉक लगे हुए हैं। मैं एक लाऊंगा दोस्तों, ये 40 प्लस हो जाएंगे। जो मैंने दोस्तों आप लोग से प्रॉमिस किया है 100 सेट का दोस्तों, वो मैं आपको एग्जाम से पहले पूरा कर दूंगा दोस्तों। और जो मेरे से जुड़ना चाहते हैं वो दोस्तों, आपके झारखंड पुलिस का दोस्तों सारा सिलेबस मैथ से लेकर साइंस से लेकर वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं दोस्तों आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों एग्जाम से पहले आपको A to Z करा दिए जाएंगे। इस चैनल से आप बने रहिए। अगर सब्सक्राइबर नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।